धन्यवाद। सब लोग धन्यवाद बोलिए। हमारे बीच में जो नया लोग आए उनके लिए भी धन्यवाद देंगे। पहली बार जो आ रहे आज भवन में, प्रभु की भक्ति के साथ वो लोग आने पाए, भय के साथ। धन्यवाद। प्रभु से बोले, प्रभु आज मैं काली दिल से आपकी उपस्थिति में आ रहा हूं। मुझे आने वाला सप्ताह में, आने वाला दिन में जीने के लिए, इस पाप भरी संसार में, गलत और अपराध से भरा हुआ संसार में जीने के लिए हमें आपकी आशीष का जरूरत है। सब लोग धन्यवाद बोले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। कितना परेशानियां पिछला दिनों में हमारे जीवन में आया, संकट आया, क्लेश आया, दुख आया, संकट आया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। जो भी लोग विश्वास के साथ अपना दिल को तैयार कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहे प्रभु की आत्मा की बहुत बड़ी सामर्थ्य को मैं खुद अनुभव करता हूं। सभी लोग आंख बंद करके प्रभु की ओर बोलिए, प्रभु आज मैं अपने आप को आपकी पवित्र उपस्थिति में समर्पण करता। कोई भी इधर उधर ताकना नहीं, बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी, सब लोग आंख बंद करके। वचन में लिखा है, मैं अंतिम दिन में सभी के ऊपर मैं अपना आत्मा को ढेलूंगा। वो वायदा आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कितना लोग के अंदर में एक इच्छा है, प्रभु जी आपकी आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। इस पेंटेकोस्त दिन में जो पवित्र आत्मा आया है, 120 लोग के ऊपर में उस आत्मा मेरे ऊपर में आने पाए। धन्यवाद प्रभु की आत्मा हमारे बीच में आ रहे। जो परमेश्वर ने वायदा किया है, सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। बच्चे लोग, जवान लोग, बेटा बेटी लोग भविष्यवाणी करने के लिए, बुजुर्ग लोग स्वप्न देखने के लिए, जवान लोग दर्शन देखने के लिए, दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। धन्यवाद बोलिए, प्रभु आपकी आत्मा को मेरे ऊपर में उंडेलिए। आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार प्रभु दिखाऊंगा। सभी लोग दिल से प्रार्थना कीजिए, दिल से, दिल से। कोई भी ट्रेडिशनल वे में आकर आराधना करके जाने के लिए नहीं। प्रभु जी मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए परमेश्वर। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। उसे सारा घर जगह हम बैठे थे गूंज गया। हमारा आराधना का बहुत महत्वपूर्ण समय में हम लोग हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम दिल में पाप रख करके प्रार्थना करते तो प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनते। प्रभु के सामने में हम अपना सारा पाप को, अपराध को मान करके एक शुद्धता और पवित्रता के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए। दाऊद ने बोला, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड। दाऊद ने बोला, मेरे अंदर में एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर प्रभु जी।
एक शुद्ध मन को प्रभु जी उत्पन्न कर। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। दिल से प्रभु बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या क्या कमजोरी है, किन किन क्षेत्र में हमें और शुद्ध और पवित्र बनना है। दिल से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, बाहरी दिखावट नहीं। कई बार बाहर में हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, बाहर में देखने में हम बहुत आत्मिक है, मगर अंदर में हमारा मसीहत का गुण नहीं है। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी आप मुझे मदद कीजिए। प्रभु जी परमेश्वर के प्रति एक भूख और प्यास प्रभु हमें दे। अपने आप को हम लोग नम्र करें। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर में आइए। आज हमें आपकी आशीष को, अभिषेक को, आपको मिलकर के हम इधर से जाएंगे। प्यारे प्रभु की आत्मा कह रहे हैं, हर एक जीवन में एक छुटकारा का दिन होने जा रहे हैं। छुटकारा का दिन, एक परिवर्तन का दिन, एक अभिषेक का दिन, एक आशीष का दिन, स्वर्ग खुश होने वाली दिन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सब लोग मुंह खोल करके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोल करके धन्यवाद बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वर्शिप टीम अभी आगे जाएंगे। प्रेयर का साथ हम लोग इस आराधना को शुरू करने जा रहे हैं। हृदय से प्रार्थना कीजिए प्रभु से, मैं आपकी आराधना करने के लिए जा रहे प्रभु। आज मेरे जीवन में छुटकारा, चंगाई, आनंद, शांति हमें प्रदान कीजिए। यीशु धन्यवाद। मेरे पीछे आप लोग बोलिए, यीशु धन्यवाद। जोर से बोलिए, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। जोर से बोले, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरा पीछे बोले, यीशु मसीह, यीशु मसीह, एक सप्ताह आपने हम सबको संभाला है। मेरे आंख को आंसू बहाने से, मेरा पैर को ठोकर खाने से, मेरा प्राण को मृत्यु से बचाया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह। अभी हम आपका आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। मेरा हर अपराध, पाप, कमी, कटी को क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए। परमेश्वर आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाइए। आप आत्मा है, हमें मदद कीजिए आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोल करके धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी हमारा वर्शिप टीम को भी आप अनॉइंटिंग कीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु जी सारा आदर, सारा स्तुति, सारा प्रशंसा आपको देते हैं शुरू से अंतिम तक। अच्छा आराधना, अच्छा भजन संगीता, अच्छा टेस्टमनी, बच्चों लोग का बाइबल वर्सेस और गीत वचन
सब में आपके हमारा सागर में जितना भी लोग आराधना के लिए अपनी अपनी जगह में इकट्ठा हुआ सबको अनुग्रह कर, सब भरो जी भवन में आत्मा की बरदारी आने पाए। गाँव देहात में बड़ी परेशानी के साथ लोग आराधना कर, उनको भी आशीष कर, सबको अनुग्रह कर। सारा आदर स्तुति आपको यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु ने हालेलुया और एक सप्ताह हमारे लिए दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अभी हम लोग परमेश्वर का आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग हालेलुया भय और भक्ति के साथ उस पवित्र आत्मा का हालेलुया के साथ हम लोग बैठेंगे उसकी उपस्थिति में। हालेलुया हम लोग सब खड़े रहेंगे, खड़े होकर के परमेश्वर का आराधना और महिमा करेंगे। उसका आराधना में हालेलुया छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है और भला है। हालेलुया हमारे सारे पापों से हालेलुया छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमें मांगेगा तो मिलेगा। हालेलुया ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया खटखटाओ तो खुलेगा। ऐसा वायदा हमारे लिए दिया है। हालेलुया हम लोग निरंतर प्रार्थना करना विश्वास के साथ। यदि विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ हमारे लिए करने वाले के लिए हमारा प्रभु हालेलुया 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 महान है। हालेलुया हम लोग गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा। हालेलुया जीसस थैंक यू लॉर्ड, जीसस थैंक यू लॉर्ड, जीसस थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हालेलुया ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। हमें खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा
कटाओ खुलेगी, स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हमें छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमें छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, हमें प्रार्थना में चंगाई। ओ प्रार्थना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद का है, ज्ञान से है प्यारा प्रभु। आमीन। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से है प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। आमीन, आमीन। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्यारो, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। सभी लोग को ऊपर में परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर भेज रहे हैं। आप जैसे आया वैसे नहीं जाएंगे आज प्रभु की आत्मा। प्रभु की आत्मा कहते मैं तुम्हें आज मैं अपने आत्मा से भर दूंगा। पवित्र आत्मा से भरने के लिए एक प्यास आपकी और हमारे जीवन में आने। जुड़ा बला बला बड़ा गदिरी लबच्छम बरे गड़ा गदिरी लार उष बरा बला गड़ा गदिरा लगच्छम दिरी लब। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी बरा गड़ा गदा। थोड़ी देर शांत में सब लोग आंख बंद कर हाथ को खोलिए। इसी प्रकार दोनों हाथ को खोलिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं गीत को गाया और मैं चाहते कि आप मेरा गीत को ग्रहण करके मेरे अंदर में आइए। यदि आप मेरे अंदर में बैठने के लिए मेरे अंदर में कुछ रुकावट है, पाप है, गलत है, अपराध है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपका पाप को क्षमा करेगा, अपराध को क्षमा करेगा। धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सब लोग बोले धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ शबर बल गडगदिरी लगच्छा रगडग
धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जुबलगडगदिरीलवट्संदिरीलरा, हालेलुया, धन्यवाद। जीवरबलवशंबरा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आशीष के लिए, धन्यवाद यीशु। यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा धन्यवाद का बेली चढ़ाने के लिए आपके अंदर आत्मा कह रहे हैं, तो इस समय आप धन्यवाद का बेली को चढ़ाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो बोलिए धन्यवाद यीशु, हृदय से धन्यवाद दीजिए। वो खोल करके धन्यवाद का बलि चढ़ाइए। मुंह खोल करके क्या करके धन्यवाद का बेली चढ़ाइए। प्रभु से बोलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सब लोग प्रभु के भवन में प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया। आप लोग सब खुश हैं? कितने लोग खुश नहीं हैं? सभी लोग खुश हैं। खुश है कि नहीं? बोलिए। बहुत बात के लिए खुश है। मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रहे टेस्टिमनी के रूप में। आप लोग सब आ गया ना? कुछ लोग लगते हैं अभी भी आने के लिए बाकी है। आप लोग सब जानते हैं कुछ साल पहले मिनी मैम के जीवन में एक बहुत बड़ा परेशानी आया 2021 में। इसके बाद में डॉक्टर लोग बोला कि हर 3 महीना में
इसका टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट, हार्ट का टेस्ट। हम लोग जानते हैं प्रभु ने उनको चंगाई दिया है, विश्वास है कि नहीं? हम लोग सब विश्वास करते हैं, आप लोग सब प्रार्थना की। इसके बावजूद भी हम लोग कभी कभी थोड़ा विश्वास में मजबूत होने के बावजूद भी हम लोग इस बार संक्षिप्त में बता रहे, डॉक्टर ने बोला है कि यदि आपको ट्रीटमेंट करना है तो बिहार को भूल जाना है, केरल में रहना है, हर महीना हमसे आकर मिलना, हर महीना मैं जांच करूंगा, इसके बाद कुछ महीना के बाद, कुछ दिन के बाद हर 3 महीना में आना है। यदि आप बिहार वापस जाना चाहते हैं तो मैं इलाज नहीं करूंगा। आप सोचिए कितना संकट वाली बात है कि नहीं? बोलिए, संकट नहीं है? बोलिए। हम लोग को बिहार के लिए बुलाया गया, एक डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको बिहार नहीं जा सकते हैं, आपको केरल में रहना है। नहीं या तो हमको बोला बिहार में रहना है तो बिहार की डॉक्टर से इलाज कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि एक डॉक्टर आने वाला था वेल्लूर से मधेपुरा दिसंबर में, वो आया नहीं। हम बोला मेरा बेटा भी डॉक्टर है, तो इसलिए डॉक्टर साहब हम लोग चाहते हैं कि हमारा उधर उतना फैसिलिटी नहीं है, आप कम से कम टेस्ट लिखिए। मेरा उतना बात सुन करके उन्होंने टेस्ट लिखा। मैं आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर भी अचंभा हुआ है। बोले हालेलुया। मेरा परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। मुझे याद है उसी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा एक डॉक्टर का पास भी हम लोग वेल्लूर का रिपोर्ट से उनको बोला कि इधर हम लोग वेल्लूर वाला बताए कि हर 3 महीना में टेस्ट करना है। उन्होंने जो है हाथ पकड़ करके ऐसे करके बोला कि बीमारी था मगर वो मर गया, आर्थराइटिस मर गया बोला शरीर में। मैं विश्वास करते कितना भी हम धन्यवाद देने से कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पूर्ण विश्वास है जो आज आप आए हैं, प्रभु ने आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आपकी आवश्यकता जो भी है, मुझे नहीं मालूम है, सबकी पास कुछ ना कुछ नीड है कि नहीं? बोलिए, ये बात सही है कि नहीं? बोलिए। तो जितना भी लोग आज आए हैं, मैं आपको और एक बार प्रोत्साहन के रूप में बताना चाहते हैं, डॉक्टर का सामने में उतना बड़ा चुनौती का बावजूद भी हम लोग दोनों पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग लगातार हम लोग के लिए प्रेयर करना। मैं पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु ने हमें बुलाया है। बोले हालेलुया। मैं आज पढ़ रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 13 पद में लिखा है, Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा? यदि मिल गया तो पढ़ लीजिएगा। 15 अध्याय का 13 पद में लिखा है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो इधर बैठे हुए प्रत्येक के अंदर में प्रभु की आत्मा बात कर रहे हैं, आपको
कौन लगाया है? किसने आपको इस भवन में आज ले आया? पिता परमेश्वर ने ले आया। आप अपना स्वयं इच्छा से नहीं आया, परमेश्वर ने आपको ले आया। एक भाई है, एक नहीं है, कई लोग हैं। हम लोग जब कोशी कॉलोनी में था, आकर टेस्टिमनी कहते थे, प्रेयर में आने का मन नहीं था, मगर संडे सुबह होते होते अंदर में एक प्रेयर ना आ जाते, तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद साइकिल पकड़ते तो सीधा कोशी कॉलोनी में पहुंच जाते। बोले आराधना में, बोले हालेलुया। कितना लोग आज मन के अंदर में एक ऐसा अनुभव आ रहे हैं, मुझे मेरा पिता परमेश्वर ने लिखा है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ा जाएगा। बोले हालेलुया। आपको, इस पौधा को स्वर्गीय पिता ने लगाया। यीशु ने बोला, जब तक मेरा पिता किसी को अपनी ओर आकर्षण नहीं करते हैं, कोई भी मेरा पास नहीं आ सकते हैं। यीशु ने बोला, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आप अपना स्वयं इच्छा से प्रभु में नहीं आए। कितना विरोध को सामना करना पड़ रहा है, कितना लोग दुर्व्यवहार आपका साथ कर रहे हैं, बुरी बात बोल रहे, झूठा झूठा आरोप लगा रहे। इसके बाद भी आपके अंदर में परमेश्वर ने एक बीज को डाला, वो पौधा हो गया है, परमेश्वर ने प्लांट किया है। हम जानते कई लोग प्रभु में आने के बाद जितना भी विरोध को सामना करना पड़ा, बोला अंतिम दम तक, भले में मर जाएंगे, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। बोले हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज शुरू में ही जो है खड़ा हुआ। अभी आप लोग आराधना के बाद पूरा एकदम तैयार हो गया? नहीं, दिल तैयार नहीं हुआ। बोलिए। हम और कंचन जी बहुत, मेरे हाथ कट गया। देखा कल कुछ काम कर रहे थे, मेरा नाखून इधर से इधर तक कट गया है पूरा। मोतीलाल जी तुरंत टेट बैग ले आकर के इंजेक्शन दिया, जो है बैंडेड दिया, ट्रीटमेंट सब लोग किया। हम लोग खेती करते हैं तो पहले हम लोग जमीन तैयार करते हैं, है कि नहीं कंचन जी? जमीन जब तैयार हो जाते हैं तब बीज को हम लोग डालते हैं। तो मैंने ऊपर में देखा बहुत पौधा उतना मजबूत नहीं है उसका जड़, तो मैं इस बार आकर के पूरा पलटी कर दिया। इसके बाद पूरा पत्ता भर दिया। केरल में भी गया तो पत्ता भर करके गोबर डालकर आया। जब बारिश होगा मम्मी उसमें डालेगा कुछ बीज। मम्मी को बोला साग का बीज डाल दीजिए, बहुत साग मिलेगा। 3-4 तो ग्रो बैग का बड़ा बड़ा तैयार करके आए। तो हमको लगा कि अभी आप लोग आराधना करके अभी आप लोग का हृदय तैयार है। जो है वो पौधा को परमेश्वर ने लगाया है कि नहीं? बोलिए, किसने लगाया? परमेश्वर ने लगाया। इसलिए कोई मनुष्य आपको छीन नहीं सकेगा, ताकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को आपके लिए भेजा। उनका बहुमूल्य लहू से आपको हमको खरीदा है कि नहीं? बोलिए। कोई जानवर का लहू से नहीं, कोई और चीज से नहीं, आपको और हमको खरीदा है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से। तो इसलिए आप और हम, हमारा नहीं है, हम किसका है? परमेश्वर का है। तो इसलिए हम परमेश्वर के हाथ में आज के दिन को एक बार और समर्पित करेंगे। थोड़ी देर वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, दिल को तैयार कीजिए। थोड़ी देर में परमेश्वर के वचन से आपके सामने में बांटेंगे। सब लोग आंख बंद कीजिए, प्रभु से बोलिए।
प्रभु यीशु मसीह आप हमें मदद और सहायता कीजिए। आपके वचन को सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं पूर्ण समर्पण का साथ। आपके वचन को हम सुनेंगे यीशु के नाम से। वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। आज मुझे मेरी डेली डिवोशन में दिया है और मेरी आज की प्रचार की शीर्ष हेडिंग है ए हार्ट फॉर क्राइस्ट। क्योंकि ऐसा एक दिल यीशु के लिए, हार्ट फॉर क्राइस्ट। मुझे एक ऐसा दिल आप हमें दे दीजिए, मैं यीशु के लिए मेरी हृदय को समर्पण करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, गिव मी योर हार्ट। एक प्रार्थना है, परमेश्वर आपका हृदय को मुझे दे दीजिए। बोले हालेलुया। आपका हृदय को मुझे दे दीजिए। मैं आते समय मधेपुरा में जोएल और लिसा और जो भी के साथ एक दिन रहा। दूसरा दिन सुबह उधर का जो डॉक्टर है, डॉक्टर अर्पित, जो उधर का सबसे सीनियर, उन्हीं का देख रेख में हॉस्पिटल चल रहे हैं। सुबह नाश्ता के लिए हमें बुलाया, हम गया। हमसे पूछ रहे थे आप इतना साल बिहार में हैं, इतना लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इतना लोग आपका साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके बाद भी आपकी कौन सा दिल है कि आप सबको क्षमा कर लेते हैं, सबको आप अपना लेते हैं? कहां से आपको ये दिल मिला? हम लोग को नहीं है। बोले, मैंने बोला मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे मदद कीजिए, आपका जैसे एक दिल हमें दे। मुझे अभी भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, प्रेयर करते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि इधर बैठे हुए तमाम लोग को, यदि या जो ऑनलाइन से हमसे सुन रहे हैं, वो भी बोलेंगे कि मुझे एक यीशु का समान एक हृदय यदि हमको मिल जाते तो हम, मेरी जीवन भी मेरे जो शीर्ष में है हार्ट फॉर क्राइस्ट, तब मेरा हृदय भी प्रभु के लिए होगा। तो उसके लिए पहले हमको यीशु का दिल को मिलना जरूरी है। बोले हालेलुया। मेरे आज की आर्टिकल में एक बहन जी के विषय में लिखा है, उनके साथ काम करने वाला किसी एक व्यक्ति के द्वारा कुछ चोट पहुंचा उनके जीवन में। उस चोट की उत्तर में उसने कुछ नहीं बोला, मम रहा, मतलब चुप रहा, साइलेंट रहा। साइलेंट रहना भी एक हथियार है, नहीं मतलब चुप रहना भी एक हथियार है। मगर गुस्सा से उनका हृदय इतना भर गया, बाद में प्रभु ने उनको बोला, वो व्यक्ति की बात से तुम्हारी दिल में चोट पहुंचा, तुम उनको इग्नोर कर रहे, बात नहीं कर रहे, उसका पीछे कारण नहीं है कि तुम्हारा हृदय गुस्सा से भरा हुआ है। वो अच्छी बात नहीं है। तुम जाकर के उसको बोलो, फलाना दिन में तुम जो बात बोले थे, मेरे दिल को चोट पहुंचा, इस कारण से उस दिन से मैं तुम्हारे साथ बात करना छोड़ दिया। एक साथ काम करने के कारण से फॉर्मेलिटी के लिए गुड मॉर्निंग बोलते थे, पता है ना, इसे बहुत लोग जय मसीह बोलते हैं। बहुत जगह में मैंने देखा इस बार की मेरी यात्रा में, कई लोग बाहर से बहुत अच्छा विश्वासी है, पूरा व्हाइट कपड़ा पहनेगा, मतलब आउटवर्डली आप कभी नहीं बोल पाएंगे वो व्यक्ति विश्वासी भक्त व्यक्ति नहीं है करके, पूरा भक्ति आउटवर्डली। मगर हम जब गहराई में पहुंच जाएंगे, बहुत से बातें जो बाइबल में कहते हैं उससे वो बहुत दूर है।
बहुत दूर है। सिंपल बात यही है, मैंने बहुत लोग को देखा है, यदि उनका साथ यदि कोई छोटा सा भी गलती किया है, उनको क्षमा करने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं एक परमेश्वर दास की वचन सुन रहे थे, उसने बोला कि बाइबल में बहुत सारी वचन लिखा गया है, ईसाई लोगों के बीच में वो लोग जो लेके चलने वाला वचन में कहने वाली बहुत सारी बातें हैं, वो जानने के बावजूद भी वो करता नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ी बात है, सबको अपनी समान प्रेम करना, क्षमा करना, अपनाना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के वचन में उसी अध्याय में 14-15 अध्याय में उसकी 8 पद में लिखा गया है, यही लोग जो हैं होठों से तो मेरा आदर करते हैं। 15 अध्याय का 9 पद, मत्ती सुसमाचार 8 पद। और ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। रुकिएगा, हम लोग भयंकर आराधना की आज नहीं है, बोलिए। इसके बावजूद भी आज पता नहीं हमको किसी से नहीं है, मगर आप में से कोई है इधर, आप किसी से बहुत दिन हो गया बात नहीं किया, या आपका पड़ोसी से, किसी और व्यक्ति से, तब पवित्र आत्मा ये कहेंगे, यही लोग जो हैं होठों से तो मेरा आदर करते, बहुत सुंदर गीत गाया है कि नहीं। हम किसी को टारगेट में नहीं बोले, कोई भी मेरा सामने में हमको ऐसा नहीं लग रहा है आप में से कोई है, हो सकता है आपको नहीं हो तो कोई कुछ दिन के बाद ऑनलाइन से कोई सुनेंगे, वो सुनने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी मन में बहुत दिन से किसी के साथ उनको मनमुटाव है, या वो जो है बात नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी से हो या किसी व्यक्ति से। लिखा है कि यही लोग जो हैं होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उसका मन मुझसे दूर रहते हैं। 9 पद में क्या लिखा है? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि आप व्यर्थ में चर्च में आए हो, उसकी आराधना किया है, मगर यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि आप केवल आउटवर्डली दिखावटी विश्वासी है तो, वचन में लिखा है व्यर्थ में मेरी, यदि हम ऐसे बोलेगा तो अगला सप्ताह बहुत लोग आएगा नहीं। कोशिश कीजिए, है कि नहीं? कोशिश तो कम से कम कर सकते हैं ना आत्मिक रीति में जीने के लिए। पूरा शादी में तो अभी हाल में गए थे, शादी में लड़का लड़की को बोलते हैं, लड़का से या लड़की से पूछते हैं कि तुम सारा बात बोलते हैं ना, सुख और दुख, क्लेश और कष्ट, ये सब में इनका साथ रहेंगे, जब तक मृत्यु इन्हें अलग नहीं करेंगे तब तक इनसे प्रेम करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। उसके लिए आप तैयार हैं? तो एक जगह में एक लड़की बोला मैं कोशिश करूंगा, है कि नहीं? बैप्टिज्म में भी हम लोग बताते हैं कि नहीं, मृत्यु तक, जीवन देने तक विश्वास योग्य रहना है, तब जीवन का मुकुट मिलेगा। उस समय भी आप, उस समय तो आप बैप्टिज्म का टाइम में सब लोग 100% बोला होगा, हम भी बोला। उस समय कोई, हम लोग यदि बैप्टिज्म का पहले यदि आपको पूछेंगे कि आप अंतिम दम तक प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार है, यदि आप कहते हैं कोशिश करूंगा, तो आपको कभी बैप्टिज्म नहीं देते। आप बोला हम पूर्ण रीति में प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, इसीलिए बैप्टिज्म मिला। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोशिश नहीं, इसलिए बीच बीच में प्रभु भोज, उपवास, प्रार्थना, इसलिए हम लोग हर संडे या हमेशा नहीं करते हैं। उसका गंभीरता दो ही चीज से, आज
हम लोग का प्रभु भोज के लिए वही था, हम लोग का मॉर्निंग 5 बजे का डिवोशन का जो हमारा बाइबल वर्स। 2 चीज जो है यीशु मसीह में आने के बाद सबका सामने में दिखावटी के लिए, मतलब सब लोग देखते हैं, वो एक बैप्टिज्म है, दूसरा है प्रभु भोज। बैप्टिज्म एक बार, प्रभु भोज जब कभी भी आप इकट्ठा होते उस समय आप कर सकते हैं। प्यारो, मेरा कहने का तात्पर्य इसमें लिखा है, ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। और क्या है आगे में, क्योंकि 9 पद पढ़ लीजिए, 15 का 9। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्यों का विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अभी जितना भी चीज आप देखिए लिखा हुआ धर्मोपदेश, वो वचन में लिखा है मनुष्यों की विधियों की धर्मोपदेश है। कुछ लोग का जो है उपदेश देख लीजिए, बहुत सुंदर है, इतना अच्छा बात करते हैं, और थोड़ा देर के बाद देखेंगे तो भांग खाते हैं या नशा चीज लेते हैं, खैनी खाते हैं। नहीं है, देखिए, नहीं है, बोलिए। कविता इतना अच्छा वचन बोलेगा तो सोचेंगे बाप रे। यीशु भी बोला है कि सुनो उसका वचन, मर चलना नहीं है जैसे वो चलते। यीशु बोल रहे कि लोग क्या करते हैं, व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। एक बहुत बड़ी बात उस अध्याय में हुआ है। फरीसी लोग आकर के यीशु से बोल रहे हैं, यीशु आपका चेले लोग जो हैं हमारी पूर्वजों की परंपरा की जैसे नहीं करते हैं। वो लोग जो हैं बिना हाथ धोए हुए खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सही नहीं है। तो हम लोग सब जानते हैं हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए कि नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर यीशु मसीह इधर एक बहुत अच्छा उपदेश उनको सिखा रहे। ये लोग बोल रहे कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों नहीं मानते हैं, वो लोग उसको ठाल लेते हैं। वही चीज से यीशु मसीह ने बोला, मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश बना देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परंपरा, यीशु ने बोला तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं। बहुत सारी परंपरा है, नियम कानून है, अच्छी चीज है। यीशु मसीह आने का पहले व्यवस्था दिए थे, आज्ञाएं दिए थे। उस व्यवस्था के अनुसार, उस परंपरा के अनुसार यदि लोग को छुटकारा मिलते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं था। वचन में लिखा है सब कुछ कर लिया, एक तोड़ दिया तो सब खत्म हो गया। हम जानते हैं जो गणित अभी परीक्षा चल रहे हैं, गणित करने वाला बच्चा पूरा एकदम सॉल्व करते करते यदि कई एक जगह में बीच में कहीं यदि मिस्टेक हो जाएगा तो उसका आंसर सही मिलेगा? बोलिए, नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं चलते फिरते पुराने नियम में वैसे था, परंपरा में वही था। यीशु ने बोला यदि कोई माता पिता को बुरा कहेगा
वो मार डाला जाए। वचन में लिखा मर करता नहीं। यीशु मसीह ने बोला तुमको क्या अशुद्ध करते हैं। 10 पद में यीशु ने बोला सुनो और समझो, जो मुंह में जाते हैं वो मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता। अशुद्ध क्या करते हैं? जो मुंह से निकालते हैं वही मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। बोले हालेलुया। तो यदि आपका हृदय, दिल और पेट मुंह से खाएगा, पेट में जाएगा, संडास में चले जाएगा, आपको अशुद्ध नहीं करेगा। मारो हृदय से निकलते हैं, वो मुंह से बाहर आते हैं, वो आपको और हमको अशुद्ध करते हैं। बोले हालेलुया। तो इसलिए मेरा प्रार्थना, जैसे अभी हम आपसे वचन से बात करते हैं, मेरी पूरा हृदय की इच्छा है सभी लोग को एक यीशु मसीह का समान एक दिल मिलने पाए। गिव मी योर हार्ट, ए हार्ट फॉर क्राइस्ट। बोले हालेलुया। यीशु ने बोला जो मनुष्य को, जो मुंह से निकलते हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। आगे में हम जो है पढ़ते हैं 12 पद था, 13 पद में यीशु ने बोला हर पौधा जो मेरा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ा जाए। बोले हालेलुया। तो इसलिए हृदय के अंदर में पूर्ण रीति में आज यीशु मसीह को बैठा है 100%। आपकी दिल में शैतान के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं देना है। थोड़ा सब जगह देगा वो फिर और जगह ले लेगा, और जगह ले लेगा, और जगह ले लेगा। इसके बाद में आपकी जीवन से एक भी परमेश्वर वाली बात नहीं निकलेगा। समझ रहे मेरे बात? यदि किसी का मुंह से बार बार गालियां निकलते हैं, झूठ निकलते हैं, दोष लगाने वाली बात निकलते हैं, तो आपको याद रखना है मेरी अंदर में यीशु नहीं बैठा है, यीशु का दिल नहीं है। मेरी दिल में किसका दिल है? शैतान का दिल है। हम लोग सब जानते हैं एक तो किताब है याकूब का दिल या प्रहलाद का दिल, किताब का नाम है। उसमें यीशु मसीह से आने का पहले एक दिल का फोटो है, उसमें सांप, बिच्छू, नाना प्रकार की मेढक, सारा प्रकार की जानवर बैठे हुए हैं। चलते चलते कोई यीशु के विषय बताया, प्रार्थना में गया, धीरे से एक रोशनी आया। यीशु मसीह का रोशनी जैसे ही अंदर आया, वो सब बिच्छू, मेढक, सांप सब निकलना शुरू हो गया। जब वो सब जानवर जब बैठते थे उस समय उनका चेहरा एकदम उदास रहते थे। जब यीशु मसीह का रोशनी और यीशु मसीह का दिल आ गया, दिल में पूरा यीशु मसीह भर गया, उसका चेहरा आनंद से भर गया। बोले हालेलुया। तो इसलिए आपकी और हमारी जीवन को यीशु हमारी अंदर में लिखा है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ा जाएगा। मैंने जो वचन आपको बता रहे थे वो वचन यही है। 18 पद में लिखा है, 18 पद में क्या लिखा है? 15 का 18, पर जो कुछ मुंह से निकालता है। 17 में लिखा है जो पेट में चले जाते हैं वो जो है संडास में से निकाल जाते हैं, मगर जो कुछ मुंह से निकालते हैं वो मन में से निकलते हैं, वो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। वही था मेरा वचन, मत्ती का सुसमाचार 15 का 19 और 20 था मेरा आज का बाइबल वर्स जो पढ़ने के लिए हम आपको बोले थे। जल्दी पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी वाणी को जल्दी बंद कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा जल्दी। क्योंकि बुरे विचार, हत्या,
पर स्त्री अच्छा, गमन, 18, 19, 20 पढ़ लीजिएगा, 18 से लेकर। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है हाँ, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि क्योंकि बुरे विचार, बुरे विचार, हत्या, हत्या, पर स्त्री गमन, परस्त्री गमन, बेविचार, बेविचार, चोरी, चोरी, झूठी झूठी गवाही गवाही, और निंदा निंदा मन ही से निकलती मनी है। से निकलता है। ये जो बात बोला है ये सब मन से निकलता है। क्या मन से निकलते हैं? बुरे विचार। उसके ऊपर में आज हमें पीछे लेना है। बुरी विचार यदि आपके मन में आ रहे तो आपको याद रखना है कि मेरी अंदर में शैतान बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरी अंदर में बुरी विचार आ रहे हैं। जैसे उमाशंकर 10 साल पहले उसने बच्चे लोग को भी सिखाए थे कि मादा पर हाथ रख करके 5 बार हालेलुया बोलना। यदि पढ़ने में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे तो प्रभु बुद्धि दे देगा। यदि बुरी विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? तुरंत हाथ मादा पर रख करके प्रभु को बोलना है, प्रभु शैतान मेरी दिमाग में बुरी विचार ला रहे। बोला कि वो दिल से, मन से उसको आने नहीं देना है। तुरंत यीशु से प्रार्थना करना है। बुरी विचार, हत्या, आप बोलेंगे मैं तो हत्या तो नहीं करते, किसी का मर्डर तो नहीं करते, परस्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मनीष से निकलती है। सब चीज मन से निकलते हैं। इन तमाम चीज को हमें निकाल करके फेंकना है। 20 पद में क्या लिखा है? ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध यही करती है है, जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए हाथ बिना धोए भोजन करना करना मनुष्य को अशुद्ध। बात समझ रहे मेरे बात? बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहते हैं। बाहरी बातों में आप बोलेंगे कि भलाना चिलाना ठिकाना करो। यीशु का वचन यही है कि तुम्हारी अंदर में मेरी सी दिल होना जरूरी है। यीशु का दिल आज मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रभु मदद करेंगे। उनके लिए भी एक दिल हमारे अंदर में आएंगे। आइए हम अपना आंख को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लविंग गॉड, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द सिंस आई हैव बीन नर्चरिंग इन माय हार्ट। प्रभु मेरी दिल के अंदर में जिस पाप को मैं बढ़ने दे रहे थे, उसको मैं नेक्चर कर रहे थे, उसको मैं पानी और खाद दे रहे थे, मेरी दिल के अंदर में जो पाप है मुझे माफ कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए और शुद्ध कीजिए। आई वॉन्ट माई हार्ट टू बी प्लीजिंग इन योर साइट। प्रभु जी आपकी सामने में बाहरी दिखावटी वाली एक विश्वासी नहीं, भीतर से यहूदी है। यहूदी बाहर की खतना, बाहर की बात नहीं, अंदर से जो खतना किया है, दिल की खतना, वही है सही यहूदी। प्रभु की आत्मा कहते हैं। तो इसलिए प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे ऐसा एक तो दिल दीजिए जो आपको मैं प्रसन्न कर सके। प्लीज हेल्प मी टू चेंज। मुझे बदलिए। सब लोग खड़ा हो जाइए, पीछे लोग आंख बंद कर लीजिए। सब लोग बोलिए, प्रभु मुझे बदलिए। प्लीज चेंज मी लॉर्ड। सवाल यही है, कौन सा ऐसा विचार है जो आपको गंदा करते हैं या पाप करने में लेके जाते हैं? यीशु ने
शिक्षा दिया है। हमारा हृदय को अशुद्ध करने वाला पाप से हमें छुटकारा मिलना जरूरी है। What evil thoughts might be defiling you, your heart? How can you pray regarding this matter? इस बात के लिए आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? आपके जीवन को कैंसर का विषय में आप जानते हैं, कई लोग को कैंसर होने के बाद पता नहीं लग जाता, कई लोग इस बीच में मर गया। 4th स्टेज में पिछला साल इस समय में हम लोग एक बहुत नजदीकी बहन जी हमारे स्कूल के टीचर थे, पता नहीं लगा, पटना पहुंचते पहुंचते 4th स्टेज में 1 महीना के अंदर चला गया। क्या कुछ ऐसा कैंसर जैसे कोई पाप आपके जीवन को खा रहे, तो प्रभु से बोलिए, मैं उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, मेरा पाप को मैं त्यागना चाहते हैं, मैं बदलना चाहते हैं, एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर का दिल वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं। मुझे मदद कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह ने यशायाह नबी का किताब से इस पद को लिए थे, 29 चैप्टर में है। कारण क्या है, उस समय की यहूदी लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझ रहे थे। प्रभु ने बोला, तुम अपने आप को धर्मी समझ रहे मगर तुम्हारा दिल परमेश्वर से बहुत दूर है, इसलिए दिल को दीजिए प्रभु को। यदि कोई हमसे सुनते हैं, आपका हृदय प्रभु से यदि दूर है, तो आज आपका दिल को प्रभु के लिए दे दीजिए। यदि किसी ना किसी पाप यदि आपकी दिल को जीवन में यदि प्रवेश किया है, वो कैंसर के रूप में आपको बर्बाद कर दूंगा। कोई भी आंख नहीं खोलना। अब हाथ को ऊपर की ओर उठाइए, आप बोलिए, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं विश्वास में आने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ कुछ छोटा लोमड़ी घुस जाते, पाप घुस जाते, मेरे जीवन को खा लेते हैं, मुझे क्षमा कीजिए। सब लोग हाथ को नीचे कीजिए। अभी दिल की हाथ को खोलना, मनुष्यों के सामने में नहीं। अभी आप प्रभु के सामने में खोला, कुछ लोग हाथ को मैंने देखा, हो सकता है कुछ लोग यदि आंख खुल गया तो देखा, मगर उससे काफी नहीं। आपका दिल की, हृदय की, अंदर की हाथ को उठा करके प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में गलतियां पाप आते हैं, वो एक कैंसर समान मुझे बर्बाद कर लूंगा, मैं जानता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। बुरी विचार, हत्या, परश्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब मन से निकलते हैं, ये सब मेरे हृदय में है, मुझे क्षमा कीजिए। यदि एक ऑपरेशन टेबल में यदि आपको लटकाया गया, यू आर ऑन दैट ऑपरेशन टेबल, गॉड इज देयर, यीशु मसीह उधर है, ऑपरेशन करके आपके अंदर का वो सारा अनवांटेड बात को निकालना चाहते हैं। क्या विल यू अलाउ टू डू दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यीशु को बोलेंगे, भला ना बात मेरी अंदर में, मुझे क्षमा कीजिए, ऑपरेट कीजिए। मैं उस ऑपरेशन टेबल में लटे हुए हैं, आपके हाथ में उस ऑपरेशन करने वाला ब्लेड है, उस नाइफ है, उसे मेरी हृदय को ऑपरेशन कीजिए, मेरी हृदय से उन तमाम बुरी बात को निकाल दीजिए प्रभु जी, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं मनुष्यों का परंपरा का समान नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। मुझे मदद कीजिए। अभी वर्शिप टीम एक छोटा सा कोरस गाएंगे। जब कोरस के समय में मैं विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारा
ऊपर में आएंगे। मैं कुछ बातों में आपके सामने में बोला है, उससे बढ़कर के पवित्र आत्मा इस समय आपके अंदर में कार्य करेंगे, मेरे अंदर में कार्य करेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। एक समर्पण का गीत सब लोग, बच्चे लोग भी, बड़े लोग इधर उधर नहीं। आपको निर्णय लेना, अगला संडे से मैं 10 बजे का पहले चर्च में आऊं। मेरी जीवन की हर बातों को मैं अंगीकार करता हूं। मैं एक दिखावटी चर्च अटेंडेंस देने के लिए नहीं चाहता। मैं समय से पहले आऊंगा। आपने कितना उपकार मेरे लिए किया, मैं उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते। 1-2 घंटा प्रभु की उपस्थिति में मैं आपकी आराधना कर सकता हूं। प्रभु से माफी बोलिए, मैं चर्च में टाइम पर नहीं आ पाते, प्रभु का सेवा के लिए हम दे नहीं पाते, प्रॉपरली जा नहीं पाते। मुझे नजर में वही पूरी गलतियां नजर आ रही, गलतियां नजर आ रहे। वचन में हम लोग पढ़े थे, ये लोग व्यर्थ में मेरा उपासना करते हैं। क्या प्रभु आपके विषय में कहेंगे, ये व्यर्थ में चर्चा आते हैं, दिल से नहीं आते, तो आपके लिए अनुग्रह नहीं होगा, श्राप होगा। मैं श्राप का प्रचार कभी नहीं करता हूं, मगर मैं चाहता हूं आप में से प्रत्येक लोग आशीष को पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज सर। बहुत अच्छा से एक वचन प्रभु का दास से दौरान से सुनने के लिए हम सबों को जीवन में प्रभु ने अवसर दिया। हालेलुया। अनेक लोगों को परमेश्वर खड़ा करने के लिए प्रभु चाहता है, जैसा प्रभु के दास ने बताया। अगर आप तैयार हैं तो हालेलुया, जबरदस्ती किसी को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर जब तक आप तैयार नहीं होगा, जैसा कि परमेश्वर के दास ने बोला, मन का अंदर का जो कुछ भी, आज प्रभु ने बहुत कुछ हमसे भी बात किया है, जो कुछ मन का अंदर आपको है उसको निकाल दीजिए, ताकि वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपका रुकावट दूर हो जाएगा परमेश्वर का आशीष को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि भविष्यवाणी करके एक भविष्यवक्ता आपका पास आकर के सिर का ऊपर हाथ रख करके बोलने से भी अच्छा आप अपना आप को पहचानता है। हालेलुया, आप अपना आप को जानता है, तो इसलिए बस वो काफ़ी है अपना आप को। इस खास करके जैसा आज हम शुरुआत से ही, या जब वर्शिप कर रहे थे तभी से एक बड़ा एक रोशनी इसका अंदर दिखते थे, और प्रार्थना का अंत होते होते सच में हम बहुत मुश्किल से हम उधर खड़े थे। और खास करके जैसा परमेश्वर के दास ने बोले, और मैं विश्वास करता मेरा परिवार के लिए, जब हम लोग मिलकर के उधर प्रार्थना में आगे बढ़ा, तो निश्चित रूप इस महीना हमारे लिए एक आशीष का कारण हो, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग जैसा विश्वास करेगा, आपका जीवन का अंदर निश्चित रूप में परमेश्वर करेगा। और इस साल का, इस महीना का आखिरी 3 दिन हम लोग उपवास में रहेंगे, और लास्ट डे रविवार का दिन, खास करके ईस्टर का दिन भी है, उस दिन हम लोग इधर प्रभु भोज रखेंगे। हर महीना में इसी तरह आखिरी का 3 दिनों में हम लोग उपवास में फास्टिंग रख करके प्रभु भोज की ओर हम जाएंगे। अलग अलग जगहों में से परमेश्वर के दास लोग का एक आदेश निर्देशन भी है कि हम लोग उसको जारी रखना है, क्योंकि परमेश्वर का एक इम्पॉर्टेंट एक कहना भी है। हालेलुया, तो इसलिए हम लोग उसमें कोशिश करें। और इस चर्च का बाद जो है सब लोग मुझसे मिल करके जाइएगा, कौन सा दिन में आप उपवास रखने के लिए चाहता है मुझसे ज़रा बोल करके जाइएगा। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आइए सब लोग अपना अपना जगह में खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करके मीटिंग को समाप्त करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, सब लोग आंखों को बंद करें, अपना आपको एक बार समर्पण करिए। बहुत गहराई में परमेश्वर आज हमसे बात किया है। हालेलुया, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने बहुत लाइव, एकदम लाइव परमेश्वर आज हमसे बात किया है। प्रचारक जो है, प्रचार तैयार करके आ सकता है, तैयार करके आना अच्छा बात है, लेकिन जब परमेश्वर लाइव से हमसे कुछ गहराई में जब बता रहे हैं, सिस्टम को बदल करके जब परमेश्वर कुछ बता रहे हैं, मेरे प्रियो, एक दिन में कम से कम मान लीजिए आप लोग जब काम पे जाते हैं 8 घंटा या 9 घंटा 6 घंटा काम पे आप व्यस्त हो जाता है, तो परमेश्वर का भवन में 3 या 4 घंटा उस परमेश्वर का चरणों में बैठने के लिए क्यों हम सब लोग उत्साहित नहीं होता है। जब प्रभु आपसे बात करते हैं, हालेलुया, उसको स्वीकार करिए, पूरी तरह से आपका दिल का अंदर उसको ले लीजिए। जो भी रुकावट परमेश्वर का आशीष को आपका अंदर पाने के लिए, जो भी रुकावट खुद आपने बनाया होगा, आपका प्रार्थना जीवन का कमी का वजह से होगा, आपका प्रभु की ओर का पर्सपेक्शन का वजह से होगा, जो भी है उसको निकाल करके अपना आप को हवाला कर दीजिए। हालेलुया,
हालेलुया। जब प्रभु बात करते हैं, हाले उसके सामने अपना आपको समर्पण करना है। हालेलुया। आज एक स्पेसिफिकली एक खास करके एक अलग संडे का रूप में परमेश्वर ने हमारा मध्य में कार्य किया है। मैं विश्वास करता है कि इस महीना पूरा हाले प्रभु का वो आत्मा हमारा संग रहेगा। हालेलुया। शुरुआत से लेकर आखिरी तक परमेश्वर का आत्मा हम हमसे बात करेगा। आइए मिलकर के प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, खास करके एक अच्छा संगति हमारे मध्य में हाल आपने दिया, ऐसा धन्यवाद करते हैं। आया हुआ तमाम भाई बहन लोग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जो लोग आज आ नहीं पाया उन लोग के लिए एक बड़ा नष्ट है, फिर भी हम प्रार्थना करता है इधर का वो जो आत्मा का वो हालेलुया वो सानिध्य जो है, हालेलुया परमेश्वर आपका उपस्थिति जो है जिधर जिधर भी वो लोग फिलहाल हालेलुया गया है प्रभु, उनका संग में भी वो रहने के लिए। और आने वाला दिनों में इसी मैसेज को कल जब हालेलुया यूट्यूब का अंदर जब हम डालेंगे और भी इसको देख करके और भी हालेलुया उसको मनन करने के लिए और भी उसको मेडिटेट करने तक तमाम लोगों को सहायता और मदद कर दीजिए। अनेक लोगों के लिए आज का इस हालेलुया इस मीटिंग जो है एक नया अनुभव हालेलुया उन लोग के जीवन का अंदर लेके आने तक आपने सहायता और मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। गहराई में हम सबों से आपने छू लिया है हालेलुया, बहुत ज़्यादा लोगों को आप आज चंगा किया है, इसलिए धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप में जितना भी लोग का अंदर का दाग दो थे आपने उसको निकाल दिया, शुद्ध किया, साफ किया। आपका वचन कहता है प्रभु जी हालेलुया आज आप सुना हुआ वचन से आप शुद्ध हो चुका है प्रभु जी। आज आपका वचन से हम सबों को आपने शुद्ध किया, साफ किया, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया आपका आशीष को पाने तक हम सबों को एक और बार तैयारी करके रखने के लिए हालेलुया आपका उपस्थिति को स्वीकार करने का एक अनमोल पात्र का समान हम सबों को सजाते हुए आपका चरणों में समर्पण करते। आज का वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा से प्रभु आपके लिए एक जीवित आराधना चढ़ाने के लिए और वर्शिप में हालेलुया सब लोग को लेके जाने के लिए उन लोग को भी आपने सहायता किया और भी आगे उन लोगों को सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रार्थना करता हमारे यूथ्स का बच्चों के लिए, आज का संडे स्कूल का हालेलुया संडे स्कूल का बच्चों के लिए हम प्रार्थना करता, संडे स्कूल का टीचर्स के लिए जूली मैम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लीडिया मैडम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने दिया हुआ हालेलुया जिम्मेदारियों को बहुत अच्छा से निभाने के लिए प्रभु हालेलुया उन लोगों ने हालेलुया दिया हुआ उस अवसर के लिए हम धन्यवाद करता है। जो भी शिक्षा बच्चों के लिए वो दे रहे हैं प्रभु जी, वो अनुग्रह की ओर उन लोग को लेके जाने के लिए सहायता और मदद कर दीजिए। अनुग्रह से भर दीजिए हमारे यूथ का बच्चों के लिए। और भी जो लोग आज पहला बार यदि कोई हमारा मध्य में आया उन लोग के लिए भी हम भविष्य प्रार्थना करता है, उन लोग के जिंदगी का अंदर का हाल जो भी समस्या है आज का वचन से आपने उसको दूर किया है, इससे धन्यवाद। हाल हम सबों को आपने तृप्त किया है, आशीष पर से धन्यवाद। इस हफ्ता हम जिधर भी जाए प्रभु जी जो कुछ भी करे उस सब कुछ फलबंद होने के लिए सहायता और मदद करने, आपका जय पाने से आपका जय से आगे बढ़ने के लिए हम सबों को सहायता और मदद कर दीजिए प्रभु जी। हाल आज से जितना भी लोग हाल उपवास लेने के लिए निर्णय लिया है और आगे की ओर उपवास रखने के लिए चाहता है, तमाम लोगों को सहायता मदद करना, एक नया बल प्राप्त करके नया अनुभव उन लोग के जीवन का अंदर आने तक आप सहायता मदद करना। आगे की ओर भी हमारा हर एक इस महीना का पूरा कार्यक्रमों को आपका चरणों में समर्पण करते हैं। आशीष पर दीजिए, अनुग्रह से पर दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले तब तक परमेश्वर यीशु मसीह का असीम सामर्थ्य और अनुग्रह हम सबों का मध्य में हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आपका चरणों में समर्पण करते हुए प्रार्थना मांगते हैं जीवित यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, अपना पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों का मध्य में आज से लेकर परमेश्वर का दूसरी आगमन तक हमेशा के लिए होती रहे। हालेलुया। मुक्ति देने वाले यीशु मसीह को जोर से 3 बार हालेलुया पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।